ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है सी न्यूज़ भारत में। नमस्कार, मैं हूं रत्ना। आइए रुक करते हैं इस खास खबर की ओर। खबर बरेली से है, जहां बाकरगंज ईदगाह में आज ईद उल फितर के मौके पर हजारों लोगों ने एक साथ नमाज अदा की। सुबह से ही मुस्लिम समाज के लोग पारंपरिक लिबास में ईदगाह पहुंचने लगे, जहां नमाज के दौरान देश में अमन, चैन और खुशहाली के लिए दुआएं मांगी गई। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी, जिससे पूरे क्षेत्र में भाईचारे और सौहार्द का माहौल देखने को मिला। त्यौहार की संवेदनशीलता और भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह अलर्ट रहा। मौके पर एसपी सिटी मानुष पारीक पुलिस बल के साथ तैनात रहे, साथ ही पैरा मिलिट्री फोर्स भी तैनात रही, जबकि कई सीओ और इंस्पेक्टर अलग अलग क्षेत्रों पर मुस्तैद रहे। जानकारी के अनुसार पूरे बरेली जनपद में 176 ईदगाहों और 1369 मस्जिदों में नमाज अदा की गई। शहरी क्षेत्र में 23 ईदगाह और 493 मस्जिदों में, जबकि ग्रामीण इलाकों में 153 ईदगाह और 876 मस्जिदों में अकीकतमंदों ने इबादत की। प्रशासन की मुस्तैदी के चलते सभी स्थानों पर नमाज शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। ईदगाह के बाहर विभिन्न राजनीतिक दलों ने अपने अपने कैंप लगाए, जहां नेताओं ने नमाजियों का स्वागत कर उन्हें ईद की मुबारकबाद दी। साथ ही पीस कमेटी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष नदीम इकबाल ने अपनी टीम के साथ नमाज अदा करने आए नमाजियों को गुलाब का फूल देकर अमन और चैन का पैगाम दिया। आज ईद का दिन है, क्या मैसेज देना चाहेंगे सोसाइटी को? पूरे देशवासियों को डॉक्टर निस्बिक की तरफ से, मेरे समाजवादी पार्टी के क्रांतिकारी साथियों की तरफ से, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की तरफ से और दिल की गहराइयों से ईद उल फितर की दिल की गहराई बहुत बहुत मुबारकबाद। और समाजवादी पार्टी का डॉक्टर निस्बिक का एक ही पैगाम रहता है कि जितने भी भाई हैं, जितने भी देशवासी हैं मेरे, आपस में प्रेम करें, मोहब्बत करें, एक दूसरे की खुशियाँ मनाएं, एक दूसरे की खुशियाँ बांटें और एक दूसरे के त्यौहार मनाएं। यही संदेश है। और जो हमारा देश है, जो बाबा साहब ने दिया है, आपस में हमारा संविधान लिखा हुआ है, ऐसा एक दूसरे से मोहब्बत करने का, एक दूसरे से इंसियत करने का, वही संदेश डॉक्टर निस्बिक का है। हमेशा अभी हम लोग 22 मार्च को एक प्रोग्राम कर रहे हैं इस सिलसिले में, ईद उल जश्न ईद एंड होली मिलन महोत्सव, तो हम लोग मिलके कर रहे हैं इसमें। और सबसे खुशी की बात है, उसमें नवरात्रि का त्यौहार भी है, तो हम लोग तीनों चीज़ें बनाएंगे। हम लोगों का काम ही है कि आपस में मोहब्बत करना, स्प्रेडिंग द स्माइल, डॉक्टर निस्बिक का हमेशा पैगाम। थैंक यू। बताइए सर, आज के बारे में बताइए, ईद के बारे में। आज पीस कमेटी ऑफ इंडिया ने यहाँ पर अमन का पैगाम गुलाब बांट करके नमाजियों को मुफ्त दे करके एकता का पैगाम दिया है। और यही पीस कमेटी ऑफ इंडिया का संदेश है, आवाज तो हम एक है। इसीलिए आज ये नाथ नगरी और आला हजरत से ये पैगाम जाना चाहिए पूरे हिंदुस्तान में, पूरे उत्तर प्रदेश में, बरेली से, कि आवाज तो हम एक है। जैसे पीस कमेटी ऑफ इंडिया के हमारा सनातनी भाइयों ने आज देखिए गुलाब बांट करके नमाजियों को अमन का पैगाम दिया, यही पीस कमेटी ऑफ इंडिया का संदेश है। और जो भी, और सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा, जो अमेरिका, इजराइल, ईरान की जंग हो रही है, ये आज शुभ दिन यहाँ पर आप देखेंगे जैसे शहर और हिंदुस्तान की अमन चैन की दुआ की गई। इसीलिए हमारी पीस कमेटी ऑफ इंडिया भी कहती है ये जंग बंद होना चाहिए। और जो काली पट्टी बांधने का विरोध कर रहे हैं, हिंदुस्तान में शांति का प्रतीक, हिंदुस्तान शांति का प्रतीक है, यहाँ अमन चैन सारी कौमें एक साथ रह रही है। हम उनका काली पट्टी बांधने वालों का जबरदस्त विरोध करते हैं कि हिंदुस्तान की एकता को ये नुकसान पहुंचाने का काम कर रहा है। मैं नदीम इकबाल ये ऐलान करता हूँ इस दरगाह से कि इन लोगों का जबरदस्त विरोध करें। हम मुस्लिम समाज को बराबर का हक मिला हुआ है। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय हिंदुस्तान, भारत माता की जय, वंदे मातरम, अस्सलाम वालेकुम। उत्तर प्रदेश के सभी आवाम को, सभी लोगों को, किसान हो, मजदूर हो, महिलाएं हो, बहनें हो, माताएं बहनें हो, नौजवान हो, हर धर्म के लोगों को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। ईद खुशियों का त्यौहार है और दुआ करता हूँ कि हमारे देश में एक ऐसा माहौल फिर से वापस आए जहाँ पर संविधान के हिसाब से शासन और मजबूती से चले और किसी को भी जो है ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए कि हमारे साथ बराबरी का व्यवहार नहीं हो रहा है। ये मैं कहना चाहता हूँ और पूरी उम्मीद ये है कि जो लोग शासन में हो वो इसको और मजबूती से आगे चलाएं। और नहीं तो ये जो है हमारी दुआ है कि हमारे देश को इस तमाम जो बांटने वाली ताकतें हैं, एकता वाली ताकतें मजबूत हो। यही हमारा संदेश है।
और ईश्वर से प्रार्थना है कि समाज के हर वर्ग को, हर जाति, हर धर्म के लोगों का माहौल सुधरे। और अगर कोई विदेशी ताकत हमारे देश को दबाने की कोशिश करे तो उसको मुंहतोड़ जवाब दिया, चाहे वो कोई भी हो, चाहे कितनी बड़ी ताकत हो विदेशी, उसका भी जवाब दिया जाए। और दुनिया से एक जो सियासत चल रही है जुल्म की, वो सियासत भी खत्म होनी चाहिए। ये दुआ है। ठीक है विकास जी, आज ईद का त्यौहार है, क्या मैसेज है सोसाइटी के लिए? हमारे हिंदुस्तान में जो गंगा जमुनी तहजीब कायम है, तमाम लोगों की कोशिशों के बाद इस मोहब्बत को तोड़ नहीं सकते। आज हिंदू मुस्लिम मिलके ईद भी मनाते हैं, त्यौहार हमारा होली भी मनाते हैं, साथ में गुजियों के साथ सेवइयाँ भी खाते हैं। ये मोहब्बत ता ज़िंदगी बरकरार रहेगी जब तक इस देश की सभी कयानात है, वो हमारा ये मुल्क इस बात को, त्यौहार को मनाता रहेगा। और आज इस मौके पर इन्होंने, रोज़ेदारों ने 30 दिन लगातार रोज़े रखे, हम सब उनको मुबारकबाद भी देते हैं। और हकीकत है अगली साल फिर मिलेंगे, मिलते रहेंगे। मेरे को बहुत 40 साल से ज़्यादा हो गया यहाँ पर आते हुए, लोगों की मोहब्बत को देखते हुए, आपस में मोहब्बत को बांटते हुए। इस तरह से हम इसको कायम रखेंगे। हम निश्चित रूप से इस देश में अमन, भाईचारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की जो एकता है, मोहब्बत है, भाईचारा है, उसे कायम रखेंगे। हम इस बात के लिए पूरी तरह से संकल्पित हैं। सभी लोगों को, खासकर पूरे देश में और हमारे बरेली के लोगों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। सर, आज ईद का विशेष दिन है, क्या मैसेज देना चाहेंगे सोसाइटी को? आज ईद का पर्व है और बरेली शहर में 481 मस्जिदों में और 23 ईदगाहों में नमाज अदा की जा रही है। और यहाँ पर हम खड़े हैं, बाकरगंज की ईदगाह ये सबसे प्रमुख ईदगाह है और सबसे अधिक संख्या में बढ़ चढ़कर नमाज यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर कल चांद की रात थी, हमारे जो मजिस्ट्रेट कल भी सकुशल हज़रत मौलाना हुसैन अहमद रज़ा खान साहब काजी की तरफ से आप सभी को ईद बहुत बहुत मुबारक हो। हज़रत इमाम मियां साहब की तरफ से आप सबको ईद बहुत बहुत मुबारक हो। दामाद हुजूर भाई मिल्लत अली जनाब हमदर्द कौम मिल्लत सलमान मियां साहब की तरफ से ईद बहुत बहुत मुबारक हो। आप हुजूर भाई मिल्लत के साथ में गले मिलने की कोशिश न करें, अदब का ख्याल रखें। भीड़ बहुत है, अपने जेब पर सफाई का खास ख्याल रखें। बरेली से सी न्यूज़ संवाददाता BS चंदेल की रिपोर्ट। खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।